आरंभ करते हैं। 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करें। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। ध्यान में हम जो क्रिया करेंगे आप बस उसको समझने का प्रयास करना, और उसको जब कभी आप एकांत में बैठे हों, स्नान आदि के पश्चात प्रकृति के संसर्ग में कहीं बैठे हों, उस समय इस क्रिया को करना आपको बहुत लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा। इस क्रिया की जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम आपको अभी बता देते हैं। जो ध्वनि है, जैसे हम ओमकार करते हैं, तो ओमकार की जो ध्वनि है वो जब लास्ट छोर पर पहुंचती है और एकदम पूरी होने लगती है, तब वहाँ अपने चित्त को एकदम रोक दो, वहाँ अपने चित्त को एकदम शांत कर दो। अथवा जहाँ ये ध्वनि गुंजारित हो रही है उस ध्वनि में स्वयं को विलय कर दो। अथवा जहाँ से ध्वनि आरंभ हो रही है वहाँ पर अपने चित्त को स्थिर कर दो। ध्वनि गूंज रही है तो ध्वनि के गूंजते समय अपने आप को 5 मुखों में देखो, और वो मुख ऐसे नहीं होंगे कि आपका एक मुख है और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नहीं होंगे। वो मुख ऐसे होंगे कि आपका एक मुख ये है तो एक मुख यहाँ है, और एक मुख ठीक पीछे है, और एक मुख यहाँ है, और एक ठीक सिर के ऊपर है। और मुख ऐसा नहीं कि आपका ये जो मुख है ये ऐसा ब्रह्मा जी की तरह से चिपक गया है, ऐसे नहीं देखना है, बल्कि बस जीवंतता में देखना है कि एक गूंज उठी जो जिह्वा से निकली, कानों तक पहुँची, आज्ञा चक्र पर गूंजने लगी, शरीर के रोम रोम में गूंजने लगी, फिर वो गूंज चली, है ना, क्लॉकवाइज, फिर वो गूंज चली। तो जब क्लॉकवाइज वो गूंज चली तो यहाँ से होते हुए वो गूंज यहाँ, फिर ठीक पीछे, फिर यहाँ, और फिर ब्रह्मरंध्र के ऊपर आकर वो पूरी हो गई। वहाँ पर अगर चित्त स्थिर हो जाता है तो वो जो है वो गहन शांति, वो शून्यता परमात्मा और जीवात्मा को उस क्षण के लिए एक कर देगा। वो क्षण समाधि का क्षण होगा, वो क्षण परमात्मा से मिलन का क्षण होगा। जैसे हमने ओमकार बोला तो हमने अ बोला, उ बोला, और उसके बाद
बिंदी आई और फिर यहाँ पे उसकी गूंज है ना, आ से शुरुआत हुई, उ, म, बिंदी और गूंज। क्रिया बहुत प्यारी है, मुझे सार्वजनिक नहीं बतानी चाहिए, पर यहाँ पे कुल थोड़े से साधक हैं और किसी भी क्रिया का प्रभाव तब महत्वपूर्ण होता है जब वो अपने सद्गुरु भगवान के साथ बैठा होता है, इसीलिए प्रभावी वो तभी होती है। इसीलिए मैंने ये सार्वजनिक बताई। बाद में अगर कोई जान भी लेता है तो शब्दों को जान लेगा, उसके भीतर की जो फीलिंग्स है उसको नहीं जान सकेगा, और जाने तो बहुत गुरु कृपा है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो कल्याणकारक ही होगा। अभी जो हमारे साथ बैठे हैं वो करीब 15 से 20 मिनट हमारे साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। मेरुदंड को सीधा करें, पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन में स्थिर चित्त होकर के बैठें। अपने मूलाधार को, जननेंद्रिय केंद्रों को इतना सुकड़ कर बैठें कि आपकी जो मूलाधार की ऊर्जा है वो आपको ऊर्ध्वगामी अनुभव हो। नाभि, हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक आपको ये शरीर एक खाली खौल की तरह दिखाई पड़े। बाहर से भीतर लौटने की यात्रा है। बाहर की बहुत सारी चीज़ें, चलायमानता, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सब कुछ एक क्षण के लिए भूल जाओ और भीतर प्रवेश करो। ये भीतर प्रवेश का समय है और ये सबके लिए सुलभ नहीं है। और यूँ भी फेसबुक पे तो जब एक चीज़ चलती है तो उसके नीचे कोई ना कोई दूसरी चीज़ चल रही होती है, और खटाक देसी उंगली मन कहता है कि ऊपर करो और तुरंत ही वो चीज़ ऊपर चली जाती है और बात ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये बहुत बड़ा लाभ भी है हम जैसे लोगों को कि विधि उन्हीं को समझ में आएगी जो भीतर प्रवेश के लिए तैयार हैं। जो साधक अपना दिया तैयार कर चुके हैं वही जलेंगे, तमाशवीन देखकर आगे चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं तमाशा देखने के लिए, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने करोड़ों तमाशे देख लिए हैं। तो ये भी एक नई चीज़ हो गई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि चलो एक और महाराज नए आ गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साधना में उपलब्धि नहीं है, साधना में उपलब्धि आपकी होगी जो रोज़ हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हो। साधना में उपलब्धि आपकी होगी क्योंकि आपके सिर पर गुरु का हाथ है। साधना में उपलब्धि उन्हीं की होती है जो भीतर प्रवेश की हिम्मत रखते हैं, कायरों की नहीं होती। जो केवल बाहर जीना जानते हैं, उन उच्छृंखल स्वार्थियों की कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई और नहीं होती। इसीलिए परवाह मत करो, भगवान के मार्ग पर करोड़ों में से कोई एक बढ़ता है। यही कारण है कि मैंने विधि सार्वजनिक बता दी है। अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। शरीर को इसी प्रकार स्थिर करें। मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक आपकी ऊर्जा, आपको ऊर्ध्वगामी अनुभव होनी चाहिए। फिर कहूँ, अपनी जननेंद्रियों को इस प्रकार साध कर बैठें कि वो ब्रह्म में ब्रह्मचारी होकर ब्रह्म में गमन करने वाली हों। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में, दृष्टि आज्ञा चक्र पर ज्ञान मुद्रा लगा लें और अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। शांत,
कोई विचार नहीं। भूत, भविष्य, वर्तमान, एक बार के लिए सभी को छोड़ दिए। कहते हैं जब हम ही नहीं तो संसार में चाहे कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो इस क्षण के लिए अपने नहीं होने में स्थिर हो जाएं, ताकि परमात्मा का होना हम में साकार हो सके। श्वास को नाभि तक पहुंचने दें, शरीर को स्थिर रखें, एक प्यारी सी मुस्कुराहट, शांत। अब ध्यान में प्रवेश करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास। हमारे जो चित्त में अशांति है उसे केवल और केवल ध्वनि पर केंद्रित करें। ध्वनि पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आप जब एकांत में इस क्रिया को कर रहे हैं तब आप दोनों कानों को कसकर किसी रुई आदि से बंद करके भी इस क्रिया को कर सकते हैं। जहाँ ध्वनि का विलय हो रहा है, अपने चित्त को वहाँ रोक दें। ध्वनि के मध्यस्थ में चित्त को बहने दें अथवा ध्वनि के आरंभ में। जैसे आपने ब्रह्मा जी के 4 मुख देखे हैं,
कभी आपने पशुपतिनाथ शिवलिंग को अथवा महाराणा प्रताप से पूजित राजस्थान के एकलिंग जी की शिवलिंग को दर्शन किया हो तो वहाँ आपने इन दोनों ही शिवलिंग में महादेव के 5 मुख देखे हैं। इस समय स्वयं के शरीर को एक जलेरी की तरह अनुभव करें और शरीर पे रखे हुए मस्तिष्क को उस शिवलिंग की भांति देखें जिसके 5 मुख हैं।
ध्वनि में अपने चित्त को स्थिर करते रहें। नाभि से आकार उठा जब आप ओम की गूंज कर रहे हैं। हृदय से उकार उठा, आज्ञा चक्र से मकार उठा, ब्रह्मरंध्र से बिंदु प्रकट हुआ और ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर नाद का अवतरण हुआ। क्लॉकवाइज आपके मुख के चारों बगल घूमते हुए ध्वनि सीधी ब्रह्मरंध्र की ओर, जैसे एक शिवलिंग पर कभी आपने सर्प को अंटा मारे हुए देखा होगा, वो कैसे बैठता है। फिर एक गहरी लंबी श्वास।
महादेव। हे महादेव, आपकी अनंत कृपा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे क्षमा स्वरूप, मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। हे महादेव, हे शंभो, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाएं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब हम 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। आप सब ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए। आप सबके कल्याण की कामना करूं, परमात्मा आपकी भक्ति को बढ़ाए, ऐसा भाव करूं। ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है, कोशिश करती हूँ ये क्रिया 4-5 दिन तक आपको करवा सकूं। इस क्रिया में 2 चीज़ का ध्यान देना। मैंने तो सार्वजनिक बता दी है, गुरु के नाते या कैसे भी, क्योंकि मुझे पता है खाली फेसबुक यूट्यूब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को। लेकिन आपसे कहूँ, आप एक साधक हैं और इस क्रिया को कर रहे हैं, तो आपसे कहूँ इस क्रिया में 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखना। जब आप इसे कर रहे हो तो जब तक ये आपको सिद्ध नहीं हो जाए तब तक आप किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो इस क्रिया से जो अनुभूतियाँ आपको उपलब्ध हो रही हैं या होनी हैं वो नहीं होंगी। दूसरा, सिद्ध भी हो जाए या नहीं हो जाए, जो अनधिकारी है, अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है, उसको नहीं बताएंगे। तो ये जो 2 चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस क्रिया के लिए। और कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य पूछ लेंगे। अभी एक छोटी सी कहानी कहकर आज की बैठक को यहाँ पूरा करूँ। कहानी बड़ी प्यारी है। कहानी ये है कि एक बार, सच्ची कहानी है ये, एक बार एक सेठ जी जो भगवान को नहीं मानते थे, खूब धन पैसा था पर उनके परिवारी लोग भगवान को मानते थे। घर में भगवान की पूजा हो रही थी तो वो अपने एकांत कमरे में अपने लैपटॉप से, फ़ोन से आदि से अपना व्यवसाय देखने में लगे हुए थे। तभी क्या हुआ, उनकी छाती में दर्द होने लगा, बड़ी बेचैनी हुई। तब उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करवाया
डॉक्टर आया तो पता चला बहुत सारे वो हुए, जांच हुई रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा तो सब नॉर्मल है, ठीक है। बोले नहीं मुझे घबराहट हो रही है, मेरे प्राण जा रहे हैं, तुम कह रहे हो सब ठीक है। तो उन्होंने नींद की गोली दे दी, पर तभी भी नींद नहीं आवे उनको। नींद की गोली खाने के बाद भी रात भर वो जगते रहे। रात के करीब करीब 2:30-3 बज रहे थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है धनाढ्य व्यक्ति ने कि मैं घर से निकल पड़ा चप्पल पहनकर और खुली हवा लेने के लिए, और चलते चलते मैं काफ़ी दूर निकल गया, मुझे पता नहीं चला। फिर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा मुझे अच्छा लगने लगा। तभी एक कुत्ता आया और मेरी चप्पल उठाकर ले गया। मैं उसके पीछे भागा तो मैंने देखा कि वहाँ पास ही में एक मकान है छोटा, उसमें से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। एक बार तो लगा कि सुबह सुबह लगभग 4 बज रहे हैं और मैं किसी के घर में ऐसे कैसे घुस सकता हूँ, अंधियारा है अभी तो, मुझे जाना चाहिए। लेकिन फिर सोचा ज़िंदगी भर ग्लानि रह जाएगी, पता नहीं कौन रो रहा था, मुझे पूछ लेना चाहिए था। तो द्वार खटखटाया और कहा, बहन बुरा नहीं मानना कि मैं रात में आकर तुमसे पूछ रहा हूँ, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मेरी ये आप देख रहे हो ये पुत्री है जो सो रही है अभी, और मेरे पति मजदूरी करते हैं, हमारे पास अपने घर चलाने की 2 रोटी खाने की व्यवस्था होती है, लेकिन मेरी पुत्री को जो बीमारी हो गई है उसका इलाज बहुत से धन से होगा, मेरे पास वो धन नहीं है। अभी पिछले दिनों एक साधु आए थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या उपाय है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह में 4 बजे जगकर भगवान के आगे बैठ जाया कर और प्रार्थना किया कर, जो तुझे समझ में आए वही किया कर, लेकिन सोया नहीं किया कर। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही तेरी पुत्री के इलाज का मार्ग बन जाएगा। तो मैं यहाँ भगवान के आगे सुबह 4 बजे बैठी हूँ और अब मुझे इस प्रार्थना और आदि तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अपनी पुत्री की दशा देखकर और भविष्य देखकर रोना ज़रूर आ रहा है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। एक बार सेठ जी के पांव डगमगाए कि ये सब कैसे संभव है, ये सब कैसे संभव है। उन्होंने कहा, रो नहीं, तुम्हारी पुत्री का इलाज मैं करा देता हूँ, जो भी इसके इलाज में खर्च आएगा वो मैं करूँगा, कल से ही इस कन्या का इलाज आरंभ कर दो। और कहा कि मेरे पास बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, तुम कहीं पर भी कोई भी काम कर सकती हो, और सर्वेंट क्वार्टर में उन लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी। सेठ जी को बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली, नींद की गोली खाकर भी जो चैन नहीं मिला था वो चैन मिला। वो घर आए, लगभग सुबह के 5 बज गए थे, स्नान किया और फिर वो सो गए। करीब 2 घंटे 3 घंटे सोने के बाद जब सेठ जी की आंखें खुली तो वो बहुत खुश थे। आज भगवान को उन्होंने प्रणाम किया तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप भगवान को पहले तो कभी प्रणाम नहीं करते थे, आज आपने भगवान को प्रणाम किया, समझ में नहीं आया। तो सेठ जी ने कहा, आज मुझे पता चला कि अस्तित्व में सब